मेंटल हेल्थ हमारे इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। ये भी प्रभावित करता है कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कैसे एक्ट करते हैं। ये साथ ही साथ ये भी डिटरमाइन करता है कि हम अपने स्ट्रेस लेवल्स को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। साथ ही साथ दूसरों से इसे रिलेट कैसे करते हैं और हमारे चॉइसेस क्या रहेंगे। Mental health is very important at every stage of life, from right childhood and from till adolescence through till adulthood. यानी किसी भी लाइफ के स्टेज में हमारा जो फिजिकल हेल्थ है उसके साथ ही साथ हमारे मेंटल हेल्थ जो है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उतनी ही महत्वपूर्ण है। हैप्पीनेस हैपेंस डे अगस्त 8 को सेलिब्रेट किया जाता है और इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम अपने स्ट्रेस को दूर कर सके और खुश रहने के मायने समझ सकें और किस तरह से हम अपने स्ट्रेस को, अपने एंजाइटीज को और इस तरह के और मेंटल इश्यूज को टैकल कर सकते हैं। कब हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है, कब हमें एक काउंसलर या हेल्प की ज़रूरत है, वो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। लगातार स्ट्रेस में रहना भी कई बार काफ़ी हानिकारक हो सकता है। कोविड के दौरान यंग एडल्ट्स जिनकी उम्र करीब 18 से 24 साल की थी, उनका जो एक बड़ा हिस्सा था वो एंजाइटी और डिप्रेसिव डिसऑर्डर के करीब 56% सिम्टम्स इन यंग एडल्ट्स में देखे गए थे। तो इस डिप्रेशन को खत्म करने के लिए हम लेकर आए हैं हैप्पीनेस हैपेंस डे सीरीज। हैप्पीनेस हैपेंस डे सीरीज के अवसर पर हम मेडी सर्कल में इंडिविजुअली काम करने वाले लोग या कम्युनिटी में लोग जो काम कर रहे हैं और हैप्पीनेस को बढ़ावा देने के लिए इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं ताकि हम सोसाइटी में खुश रहने के जो हम लोग नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं या जो लोग कोविड की वजह से काफी डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, वो अपने इन डिप्रेशन और स्ट्रेस से बाहर आ सके, हेल्प को अप्रोच कर सके और साथ ही साथ अपने मेंटल वेलबींग के बारे में सजग हो सके। हाय, मैं हूं स्मिता कुमार और इस पहल में आज हम बात करने वाले हैं बीना आर सावंत से। बीना आर सावंत शी इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकोथेरेपिस्ट और उन्हें करीब 25 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकोलॉजी एंड साइकोथेरेपी में। शी इज ऑल्सो अ सीनियर साइकोलॉजिस्ट टू द साइकेट्री डिपार्टमेंट ऑफ सर जे कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल्स मुंबई सिंस 2012 and she was also attached for about 3 years to Air Force Station in Army Hospital Research and Referral, New Delhi. She has also learned alternative Tao healing technique from Dr. Master Shah. Hello, Beena Sawant. Welcome to Medi Circle. Thank you, Sindhu. So we would like to discuss ऐसा जैसे मैंने बताया कि हैप्पीनेस हैपेंस डे लोगों में खुशियां बांटने का डे है और साथ ही साथ अपने स्ट्रेस को कम करने का डे है। उससे हम लोग ये जान सके, इसको सेलिब्रेट ही इसलिए किया जाता है कि अगर हम परेशान हैं तो हम उनके कारण जाने और उन्हें खत्म करने की कोशिश करें। सबसे पहले इस चर्चा में आपसे पूछना चाहूंगी कि खुशी की परिभाषा क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, हम कैसे समझते हैं कि हम खुश हैं। हैप्पीनेस जैसे है ना, हैप्पीनेस का या खुशियों का एक काइंड ऑफ डेफिनेशन नहीं होता है, हम उसको एक डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू से व्हेन पर्सन इज कंटेंटेड, और पर्सन कंटेंट होने पे और पर्सन कंटेंटेड, उनके पास एक चीजें है या नहीं है, whether the person is having everything or don't have everything, it is immaterial. A person is happy, a person is smiling. So happiness depends on how does the person look at life and how he feels constantly. बिल्कुल, खुशी की परिभाषा सबकी अलग अलग होती है और शायद इनर सेटिस्फैक्शन जब है तभी लोग खुश हो सकते हैं। कई बार कई सारे साधन होने के बावजूद भी लोग खुश नहीं होते और कई बार जो बिल्कुल ही बेसिक अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहे होते हैं वो भी कई बार काफी खुश होते हैं। सो खुशी के डेफिनेशंस अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग होते हैं। खुशी को हम लोग हेल्थ से कैसे रिलेट कर सकते हैं बीना जी की? अगर जैसे हम कहते हैं कि द मोर हैप्पी यू आर द मोर हेल्थियर यू आर, सो हैप्पीनेस और हेल्थ का क्या रिलेशन है? Now देखे हैं ना, पहला एक चीज आया या the key came first. So whether the person was emotionally upset, depressed, so the person attracts health issues, or the person is not well, so the person is depressed. तो बहुत कठिन है बोलने के लिए है ना व्हाट इज एक स्टैंडर्ड, पर डेफिनेटली जितना इंसान खुश है
उतना उनकी हेल्थ विल बी मच बेटर एंड रिकवरी रेट इज गुड। तो डेफिनेटली सीरियस इलनेस जो होते हैं, ऑन्कोलॉजी के प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर, बट इट्स नॉट डिपेंड कि पर्सन में ये इलनेस हैज इनवाइटेड, it's a biochemical changes, it's a genetic factor, whatever. So it's not, but yes, the happiness quotient will definitely help in a better recovery. And how he makes the person with the family को भी इसे content रखते हैं, या because normally besides the person, the family anxiety and tension increases. So जब भी एक इंसान बीमार पड़ता है, तो it is not only one इंसान. The family is involved, the community is involved. So how does the person look? So higher the person takes a responsibility, जो बीमार है, the higher the ratio of happiness within the family. बीना जी, यहाँ पे एक और बात पूछना चाहूंगी। कई बार जो हैप्पीनेस या खुशी होती है लोगों में, उसे पर्सनालिटी बिल्डअप से रिलेट किया जाता है। क्या किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो खुश रहने या स्ट्रेस्ड रहने पे चेंजेस होते हैं, उसमें काफी बदलाव देखे जाते हैं? लोगों की जो पर्सनालिटी बिल्डिंग है उसमें खुशी कितने हद तक कंट्रीब्यूट कर सकती है, या लोगों का ये जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, स्ट्रेस्ड होना या खुश रहना, कितने हद तक कंट्रीब्यूट करता है? If a person says खुश रहना, the person depends on the self-confidence. पहले is happiness is not an independent variable, it is a dependent variable. So when a person is contented or the person is confident, higher the confidence ratio, higher the happiness ratio. So इसमें the person is contented, so his quality of life will be much, much better. And what we talk about personality is very difficult. Personality, like I would say, image of a person. So when a person is contented, the person has high confidence, the person's quality of the life will be very good. So definitely it enhances quality of the life, and the quality of the life is there. A person is bubbly, the person can handle conflict situation very well. Suppose he is heading an organization, higher the confidence person, higher the happiness person, higher the quality of life. The quality of life the person has to maintain. Like many people talk about how much time there are 24 hours. So the person always is a kind of, no time for anything, no time for family, no time for games, no time. ऐसे नहीं होता है. Even in office talk, if you go to say, workload is appropriate. Kind of, one has to kind of, why the person is lagging behind in work. So there are other psychological factors which might be affecting his present life. It's also. एक आखिरी सवाल बीना जी, कि कोविड के इस कठिन समय में खुश कैसे रह सकते हैं? क्योंकि कोविड की वजह से कई लोग डिप्रेशन में हैं, लोनलीनेस की वजह से कई बार उन्हें अकेले रहना पड़ रहा है, कई लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, और एक ओवरऑल स्ट्रेस का और एक डर का माहौल है। तो इस जो विषम परिस्थिति है, एडवर्स कंडीशंस में खुश रहने का टेक्निक का सलाह क्या है खुश रहने के लिए? अगर हम बोले कि कोई सिचुएशन में everybody should be happy, I would not be right, because ये कोई situation is not like any other natural disaster. नेचुरल डिजास्टर में एक दो दिन आता है, तूफान चला जाता है, जब मैंने वो कितना भी डिस्ट्रॉय किया होगा, earthquakes आते हैं, फ्लड्स आते हैं, डिस्ट्रॉय भी, but this is an ongoing process. ये कब खत्म होगा, वेरी डिफिकल्ट. लाइक स्पेशली सेकेंड वेव आया था, I mean most of the people, even quite a few including me, थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स हो गए थे, एंड सडनली सेकेंड वेव आ गया, एंड दैट वाज टू बैड. सेकेंड वेव वाज वेरी बैड, एंड एवरीबॉडी थॉट दैट कोविड का थोड़ा सा समय खत्म हो गया है, लेट अस कम आउट. And so the next week, hopefully, may aega, let's see. But then it's very difficult to say. Many people have lost interest in this. And अगर ये समय में अगर person is not careful, this is abnormal. One has to take care. One has to be alert.
And one has to take care, only that the person has to use only the eyes and the ears to the read and not the brain. One has to check on many areas, क्या न्यूज में आता है या do's and don'ts में आता है, like people should not get carried away. And the problem, जितना इंसान की problem solving ability अच्छी है, like, so उतना इंसान will be able to handle the situation. Some families have lost nothing, some families have lost much more. बिल्कुल बिल्कुल। So, yeah, this is a situation where one has to be careful. One can't go off guard. तो जैसे एक हैप्पीनेस हेल्थ रिपोर्ट की अगर बात की जाए वीना जी की, हमारा जो इंडिया का जो रैंकिंग है हैप्पीनेस इंडेक्स में, वो लगातार नीचे की तरफ खिसक रहा है। 2015 में जहां हम 117वें पोजीशन पे यानी 117 पे रैंक करते थे, 2019 में हमारी ये रैंक 140 पे आ गई है, यानी कि हम धीरे धीरे काफी हाई रैंक कर रहे हैं हैप्पीनेस रिपोर्ट के रैंकिंग के हिसाब से, यानी कि लोगों में जो खुश रहने की जो भावना है या खुश जो रह रहे हैं वो काफी कम रह रहे हैं। ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली हैप्पीनेस हैपेंस डे अवेयरनेस पे हमारे दर्शकों को जो ये शो देख रहे हैं? I would like to say one thing is keep your expectation absolutely, I'm not saying minimum, but appropriate. Sometimes and let's leave and let I mean अपने आप भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो. Many people are trying of तो थोड़ा सा they are dependent. हमारे बच्चे पढ़ाई में ठीक नहीं है तो आए, या बच्चे बोलेंगे हम सब अपने पैरों में खड़े रहेंगे तो पेरेंट्स कैन रिटायर. तो वन इज ये डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए एक दूसरे पे. काइंड ऑफ एंड जितना एक्सपेक्टेशन इट डिपेंड्स आप क्या और कहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो थोड़ा सा अप्रोप्रिएट रखना चाहिए. And definitely, see, happiness means a free flow of energy. When I have done this sound healing, it shows that good head to toe the energy is free flow. Then organs also remain strong and the person is healthy, like अपना lift our yoga. Yoga is what? It encourages free flow of energy in the body. So definitely a person has to give a higher importance to self-care, higher importance to daily exercise, higher importance to, I would say aerobics is a wonderful theme also. Because when the person is emotionally disturbed, एक ऑडियो सिस्टम अगर साथ में हो ना कि it allocates less hemisphere stimulation. So right hemisphere stimulation थोड़ा सा कम हो जाता है, emotional disturbances दूसरे ही कम हो जाते हैं. So thank you so much, Veena Sawant, for joining us today for this My pleasure. series. We really enjoyed the show and we thank you for your valuable time and inputs. जैसा बीना जी ने बहुत rightly कहा कि आप अपने aspirations को साथ ही साथ expectations को appropriately plan करें. कभी कभी हमारी ख्वाहिशें हमारी जिंदगी से बढ़ के हो जाती हैं और कई बार जो हमें आज में जीने को नहीं देती और हमेशा हम कल में जी रहे होते हैं. तो let's live in our today and enjoy it to the fullest and the most. Stay healthy, stay tuned to MediCircle. Thank you for watching. Thank you, Pooja.